हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि सी सोट का पैनल नो पिक्चर कंडीशन में रहता है, किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप ये देखेंगे मेरे पास एक ये सैमसंग का सेट है और ये क्या है अभी ऑन कंडीशन में है, लेकिन हमारा ये नो पिक्चर में है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों क्या है कि ये जो पैनल है हमारा ये सैमसंग के सेट के अंदर लगाया गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कन्वर्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो पैनल है ज़्यादातर एमआई के सेट में हमारे को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्टर है, फिर छोटे कनेक्टर से यहाँ पे कन्वर्ट करके बड़ा कनेक्टर, फिर उसको लेफ़्ट टू राइट कन्वर्टर करके फिर उसके बाद ये कनेक्शन इसमें दिया गया है। तो देखिए क्या होता है कि अगर कभी भी इस तरीके की दिक्कत आती है, सबसे पहले हम इसको क्या चेक करते हैं, इसको बेसिक तरीके से चेक करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इस कनेक्टर में भी दिक्कत आएगी तब भी हमारा पैनल नो पिक्चर कंडीशन में हो जाता है। बाकी क्यों ये जो पैनल होता है ये जीआईपी पैनल है और जीआईपी पैनल में ज़्यादातर क्या होता है गेट कॉफ ज़्यादा शॉर्ट होती, गेट कॉफ तो होती नहीं है इसके अंदर गेट लाइनें ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। यानी कि जब गेट लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो इसकी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पैनल है नो पिक्चर में रहेगा या फिर वर्टिकल बार इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिलती हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम देखते हैं कि इस पैनल को चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं, पावर देते हैं। ये मैं सेट को पावर दे देता हूँ और पावर देने के बाद मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया। अभी क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट जो है मेरा ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो लाइट है वो जल रही है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 की जगह 13 वोल्ट आता है, क्योंकि सैमसंग के सेट होते हैं। तो सैमसंग के सेटों के अंदर कई बार LG के सेटों में भी 12 की जगह 13 वोल्ट बनता है। कितना वोल्ट बनता है? 13 वोल्ट बनता है। यानी कि ये भी वोल्टेज हमारी परफेक्ट है, काम करने लायक है, ठीक है ना। अब ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारी DC टू DC में जाती है। तो हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देख लेते हैं कहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रोम IC की पिन नंबर 8 पे मैं देख रहा हूँ, तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है तो यानी कि 3 वोल्ट DC टू DC IC का जो बक कन्वर्टर है वो ऑन हो रहा है। अब DC टू DC IC का जब बक कन्वर्टर ऑन हो जाएगा तो 3.3 वोल्ट हमारी कहाँ जाती है, टाइमिंग कंट्रोलर IC में। टाइमिंग कंट्रोलर IC एक इनेबल वोल्टेज हमारी भेजती है DC टू DC IC को। अब ये DC टू DC IC क्या काम करती है, सबसे पहले हमारी पल्स जनरेट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये जो है हमारा ये जो सर्किट है ये AVDD के लिए है। तो AVDD पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे VAA लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे VAA लिखा हुआ है। तो कई बार यहाँ पे AVDD भी लिखा हो सकता है, VAA भी लिखा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कई बार वोल्टेज के नाम अलग अलग कंपनियाँ यूज़ करती हैं, अलग अलग नाम। तो VAA पे देख लेता हूँ मैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये देखेंगे तो यहाँ पे VDD 3.3 की जगह मेरे को 2.923 मिल रहा है। तो इस तरीके की दिक्कतें आती है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो हमारी वोल्टेज है वो क्या है, ये प्राइमरी वोल्टेज है। और उसके बाद जैसे अगर हम देखते हैं तो AVDD हमारा वोल्टेज बूस्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के आउटपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। बूस्ट वोल्टेज क्या होता है, यानी कि 13 वोल्ट से ज़्यादा कितना हो गया, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 13 की 13 मिल रही है, इसका मतलब वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। अभी क्या है, अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिलती है तो कई बार क्या होता है कि VGS VGL या AVDD के ट्रैक में कई बार क्या होता है स्विचिंग होती है, तो वो स्विचिंग नहीं हो पाती, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिलती है। तो अगर यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी तब भी हमारा वोल्टेज क्या रहेगा, 13 का 13 रहेगा, वोल्टेज बूस्ट ही नहीं होगा। अभी अगर मैं आगे चेक करता हूँ तो आगे मेरे को चेक करते करते अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारा VGH के लिए है और ये दोनों हमारे जो डायोड लगे हुए हैं वो VGL के लिए लगे हुए हैं। ये दोनों VGL के डायोड हैं और ये हमारा VGH का डायोड है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा AVDD नहीं बनेगा तो VGH वोल्टेज हमारी
नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप ये VGH वोल्टेज देख सकते हो, कितना वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, मिली वोल्ट में हमारे को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जो IC है, इस IC से अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन आ रहा है, ये जो हमारा PF लगा हुआ है, इस PF के द्वारा यहाँ पे डायोड के एनोड और कैथोड, 2 डायोड होते हैं इसके अंदर, तो ये एनोड और कैथोड रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी स्विचिंग होती है, तो यहाँ पे हमारे को स्विचिंग नहीं मिल रही है। अब स्विचिंग कैसे चेक करोगे, तो स्विचिंग आप ज़रूरी नहीं है आपके पास DSO उसी से चेक करोगे, आप मल्टीमीटर से वोल्टेज भी देख के चेक करके कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास PF लगा हुआ है, तो PF पे अगर आप वोल्टेज देखोगे तो कितना वोल्टेज आ रहा है, ये देखो PF पे मैंने चेक करा तो वोल्टेज कम होती जा रही है, यानी 2 वोल्ट के अराउंड होती जा रही है ना। अब ये जो PF है, ये PF मेरा जाके जुड़ रहा है सीधा इस रेजिस्टेंस से, और अगर मैं इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इस रेजिस्टेंस पे इधर की साइड तो मुझे 13 वोल्ट मिल रहा है। कितना वोल्ट मिल रहा है, ये देख लो, 13 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर मिल रही है, ठीक है ना। और अगर इस रेजिस्टेंस के आउटपुट में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो 2 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट के अराउंड धीरे धीरे वोल्टेज क्या हो रहा है, देखो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज आगे प्रॉपर पास करना चाहिए, यानी कि इस वोल्टेज के साथ में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट बनाया गया है, इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। क्या बोलते हैं, चार्ज पंप सर्किट। अब ये चार्ज पंप सर्किट का काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करना है, डायोड लगा के वोल्टेज को बूस्ट कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा ट्रेनिंग के अंदर बताऊँगा, सारी चीज़ें, एक एक सर्किट किस तरीके से काम करता है। ये तो एक कस्टमर का सेट आया तो हमारे को रिपेयर करना है। तो अभी क्या है कि हमारे को फ़िलहाल इसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरे को लो वैल्यू की मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए, लो वैल्यू। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूटी पे लगाता हूँ तो कंटिन्यूटी पे बीप भी देना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इसकी जगह क्या करता हूँ मैं, अभी एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा के हम चेक करते हैं कि भाई क्या कंडीशन इसके अंदर रहती है। रेजिस्टेंस आप कोई भी लगा सकते हो, SMD भी लगा सकते हो, इस तरीके के रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, मार्केट में यूज़ होते हैं। तो अभी मेरे पास ये है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो इसको मैं लगा लेता हूँ और लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं और सोल्डर ले लेते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, काम करते करते रेजिस्टेंस वगैरह जो होती हैं ओपन हो जाती है, या हीट होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। तो रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो रेजिस्टेंस काम करेगी, नहीं करेगी। वोल्टेज को क्या कर देगी, कम कर देगी, कम कर देगी। अब कम वोल्टेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आगे वाला सर्किट तो काम करेगा ही नहीं। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ पहले। अब इसको लगाने के लिए पहले एक चिमटी ले लेते हैं और थोड़ा सा पेस्ट भी ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं माइक्रो लेवल पे तो पेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जब तक आप पेस्ट लगा के काम नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले यहाँ पे क्या कर लगा लेता हूँ, शोल्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं दोनों साइड से सोल्डिंग करूँगा और उसके बाद चेक करते हैं भाई क्या कंडीशन रहती है। कई बार क्या होता है वोल्टेज बनती भी है, कई बार नहीं भी बनती, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू वगैरह हमारे को दूसरी लगानी पड़ेगी। चिमटी तो यार थोड़ा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस गर्म हो जाती है। इसको क्या है, थोड़ा सा हम शोल्डर लगा लेते हैं इसमें भी। आयरन को थोड़ा सा हीट बढ़ा लेते हैं इसकी हीट ही कम है, पूरी हीट कम हो रखी थी इसकी। आयरन ही हीट नहीं होगा तो सोल्डिंग कहाँ से होगी, है नहीं। अभी सोल्डर जब तक मेल्ट नहीं होगा, देखो मेल्ट होना शुरू हो गया, देख रहे हो बढ़िया तरीके से। तो अब इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये लग गया, यहाँ पे भी लग गया।
लग गया दोनों साइड से, ठीक है ना। थोड़ा सा बस हमारे को ये ध्यान दे के देना है कि भाई आसपास में कहीं पे शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि इसकी पिनें मोटी रहती है ना। अब ये मोटी रहेगी तो कई बार क्या होता है, आसपास में अगर शॉर्ट हो गई तो क्या होगा, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से लग गई। पावर लगाओ भाई, पावर लगा के देखते हैं पहले क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले पावर लगा के हम चेक करेंगे AVDD वोल्टेज। क्या चेक करेंगे? AVDD वोल्टेज। कितना वोल्ट बन गया जरा देखो, कितना वोल्ट बन गया देखो, 15 वोल्ट बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वोल्टेज बूस्ट हो गई ना। अब यहाँ से वोल्टेज बूस्ट हुआ तो देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज बना, 27 वोल्ट बना, है ना। तो ये वोल्टेज हमारा कितना था, 13 वोल्ट आ रहा था, और 13 यहाँ पे पास हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो डायोड है ना, ये वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। देखो 28 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से वोल्टेज हमारा ये VGH वाले पॉइंट पे जा रहा है, तो VGH वोल्टेज भी बन गई हमारी। VGL देखते हैं, देखो VGL भी बन रहा है। तो इसका मतलब पिक्चर बनी होगी या नहीं बनी होगी, पिक्चर बनी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैनल को रिपेयर करने की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, अगर आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।